सरकार की चिंता बढ़ा दी। दिल्ली के कई जिलों में तो भीड़ को देखते हुए एक दिन के लिए शराब की दुकानें बंद करवा दी गईं। दिल्ली के चंद्रनगर में तो पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, क्योंकि शराब खरीदने आए लोग सब भूल गए। दुकानों के बाहर गोले बनाए गए थे। साफ साफ कहा गया था कि जहां निशान हैं वहीं लोग खड़े होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। लेकिन 9 बजे जब शराब की दुकानें खुली, बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। लाइनों में खड़े लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते दिखे, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, लोग एक दूसरे से ऐसे चिपककर खड़े दिखे जैसे उनके लिए कोरोना का खतरा टल गया हो। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहाँ उड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए तस्वीरों में किस तरह से लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है। देखिए यहाँ घेरे जरूर बनाए गए हैं, लेकिन इसमें कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा है। देखिए भीड़ देख लीजिए कितनी है। पुलिस यहाँ पर व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है, चप्पल निकल जा रही है लोगों की। भीड़ को देखकर पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। लोगों को डराया गया और चेतावनी भी दी गई। लोग नहीं माने तो दिल्ली के चंद्रनगर इलाके में पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। शराब की दुकान के बाहर जो लोग जुटे थे, अब पुलिस उनको दौड़ा रही है। देखिए लाठी चार्ज किया गया है, हल्का बल प्रयोग यहाँ पर पुलिस कर रही है। देखिए लाठीचार्ज के बाद वहां भगदड़ मच गई। इलाके में शराब की दुकानें भी बंद करा दी गईं। रोहिणी इलाके में भी शराब की एक दुकान के बाहर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज से पहले रोहिणी में शराब की दुकान के बाहर लोग नियमों को ताक पर रखकर लाइनों में लगे नजर आए। वहां भी शराब सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों पर भारी साबित हुई, जिसके बाद दिल्ली के कई जिलों में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। लोगों से वापस घरों में जाने की भी अपील की गई। पूर्वी दिल्ली में भी शराब की दुकानों को बंद करवा दिया गया। यही नहीं, दिल्ली के जिन इलाकों में शराब की दुकानें खुलनी ही नहीं थी, वहां भी लोगों की भीड़ जमा हो गई। तो आपसे अनुरोध किया जाता है, अभी तक कोई शराब की दुकान नहीं खुली है, आप यहाँ पर भीड़ इकट्ठी नहीं करें। कश्मीरी गेट इलाके में भी शराब की दुकानों को बंद करा दिया गया, पर बात इतने से नहीं बनी। शराब खरीदने आए लोग वहीं डट गए। एक दूसरे पर गिरते हुए लोग शराब की दुकानों के बाहर लाइनों में लगे रहे। इस लापरवाही के बाद पुलिस को भी सख्ती दिखानी पड़ी। यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को लाठीचार्ज करके लोगों को खदेड़ना पड़ा। आप देख सकते हैं इस वक्त शराब की दुकान को दोबारा बंद कर दिया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में शराब की दुकानों के बाहर अफरा तफरी देखने को मिली। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया। जो लोग शराब खरीदने में कामयाब रहे, उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शराब मिली, आप खुश हैं? मजा आ गया। अच्छा, इससे आगे क्या होगा? अगर कोई बीमारी होती है तो बंद कर दो। शराब की दुकानों के बाहर जुटी भीड़ ने दिल्ली सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस और प्रशासन भी निशाने पर आ गया, क्योंकि एक दिन पहले जारी हुए दिशा निर्देशों में यह साफ लिखा है कि शराब की दुकानों के बाहर एक बार में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन ज्यादातर इलाकों में इस आदेश का पालन नहीं हुआ। कई दुकानों के बाहर तो 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा नजर आई। दिल्ली सरकार ने राजधानी में शराब की सिर्फ 150 दुकानों को ही खोले रखने का आदेश दिया है, लेकिन दावा है कि कई इलाकों में इस आदेश का भी उल्लंघन हुआ, जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी नाराजगी जताई। साथ ही केजरीवाल ने चेतावनी दी कि अगर फिर से शराब की दुकानों पर नियमों की अनदेखी हुई तो सरकार कड़े कदम उठाएगी। अगर कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, कहीं पे ठीक चीज़ें नहीं चल रही, तो फिर हमें उस एरिया को सील करना पड़ेगा। फिर जो हमने रियायतें दी हैं वो रियायतें हमें वापस लेनी। 45 दिन के कर्फ्यू के बाद राजस्थान के भीलवाड़ा के एक हिस्से में ढील देने पर बाजार में भीड़ उमड़ पड़ी, जिसे काबू करने के लिए पुलिस को सड़क पर उतरना पड़ा। वहां 20 मार्च को कोरोना का पहला मरीज मिलने के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था, जिसके करीब 1.5 महीने बाद एक हिस्से में मौजूद कुछ दुकानों को खोला गया। इसकी जानकारी मिलते ही बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इन लोगों ने खरीदारी के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ख्याल नहीं रखा। ऐसे में पुलिस सड़कों पर उतरी और जो लोग बेवजह सड़कों पर घूमते पाए गए उन पर लाठियां बरसाई गई। इस बीच प्रशासन ने खोली गई दुकानों को फिर से बंद करने का आदेश जारी कर दिया। लॉकडाउन के दौरान कर्फ्यू में कुछ ढील दी गई थी और कुछ दुकानें खोली गई थी, लेकिन ना तो दुकानदारों द्वारा और ना ही पब्लिक के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालना की गई। इसलिए कलेक्टर साहब ने 2 बजे से पुनः कर्फ्यू लगा दिया। लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होते ही चंडीगढ़ पंजाब बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चंडीगढ़ से कर्फ्यू हटाने और लॉकडाउन में छूट दिए जाने के बाद शहर जाने वाले लोगों की संख्या अचानक बढ़ गई, जिसे देखते हुए चंडीगढ़ पंजाब बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती बढ़ा दी गई। पुलिस के कई जवान शहर की तरफ जा रहे कार और बाइक सवार लोगों की चेकिंग करते नजर आए, जबकि मुंह पर मास्क लगाए एक महिला पुलिसकर्मी वहां से गुजर रहे बाइक सवार लोगों का तापमान चेक करती दिखाई दी। चंडीगढ़ की तरफ जाने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। आमतौर पे ये जो बॉर्डर है
ये पूरी तरह से सील दिखाई देता था, लेकिन यहाँ पर फिलहाल छूट है। चंडीगढ़ पंजाब बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती की वजह से वहां जैम जैसे हालात बन गए। इस बीच महिला पुलिसकर्मी ने एक बाइक को आगे जाने से रोक दिया, क्योंकि बाइक पर 2 लोग सवार थे और नियमों के मुताबिक बाइक से सिर्फ एक ही आदमी सफर कर सकता है। यही नहीं, जिन लोगों के पास आने जाने का पास नहीं मिला उन्हें भी आगे जाने से रोक दिया गया। लॉकडाउन के बाद जो लोग दूसरे शहरों से चंडीगढ़ जा रहे थे, उनकी पूरी जानकारी लेने के बाद ही उन्हें शहर में जाने दिया गया। जो बाहर से आ रही हैं उन गाड़ियों को रोक रहे हैं, उनके जिसके पास नहीं है वापस ले जाए। लॉकडाउन के बाद जो लोग दूसरे शहरों से चंडीगढ़ जा रहे थे, उनकी पूरी जानकारी लेने के बाद ही उन्हें शहर में जाने दिया गया। इस तरह के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन करने के लिए यहाँ पर। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में शराब खरीदने के लिए एक दुकान के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शराब खरीदने के लिए दुकान के बाहर लोगों की लंबी लाइन दिखाई दी, जिसमें खड़े लोग मास्क और कपड़े की मदद से नाक और मुंह तो ढके दिखाई दिए, लेकिन लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं दिखी। एक दूसरे से दूर रहने की बजाय लाइन में खड़े लोग एक दूसरे से चिपके नजर आए। भीड़ को संभालने के लिए वहां पुलिस के जवान भी दिखाई दिए, जो लाठी की मदद से लोगों को लाइन में खड़ा रहने और उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। लोगों में शराब की दुकान खुलने की खुशी इस कदर थी कि वहां एक आदमी दुकान के बाहर माथा टेकता हुआ भी दिखाई दिया।